हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लेके आई हूं ले ऑफ के लिए। अगर ले ऑफ आपका डोर नॉक कर रही है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और आप लोग भी अगर डरे हुए हैं कि हमारा नंबर कब आ जाए अमेरिका में, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, क्योंकि मैं हूं आपकी एचआर। कंपनी में मैं वर्किंग हूँ। अमेरिका की कंपनीज किस तरीके से निकालती हैं, क्या उनका एक रूल होता है, क्या पॉलिसीज होती है, नॉर्म्स होती हैं, उन सब चीजों का खुलासा इस वीडियो में मैं करने वाली हूं। तो ट्रस्ट करो, बने रहो इस वीडियो पे। और स्टार्ट करते हैं चैनल को, और पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब करो, अंत तक वीडियो को देखना। अगर आप मेरे नए चैनल पे मीन्स इस चैनल पे नए इंसान हो, मीन्स नए सब्सक्राइबर हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना है, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। पिछले 1 साल से आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी चल रही है, किस तरीके से कंपनी में पैसा आ रहा है, लोगों का पैसा जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो ये चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से, अपने लीडर जो आपके हैं, या फिर कंपनी में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके उनसे बात करो और वो अपने मैनेजर से बात करेंगे, या फिर अपनी एचआर से बात करो। उनको पता होता है कि कंपनी का जो टर्नओवर है वो लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है। साथ के साथ अगर ऐसे भी नहीं पता चल पा रहा है तो कंपनी के स्टॉक्स जाके आप लोग देखो, गूगल करो कि कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो आपके प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपकी कंपनी लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है। चलिए चलते हैं अब सेकंड पॉइंट की तरफ। बजट। बजट सबसे पहले आपको देखना है कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो रही है। एक छोटी सी बात करूं कि अगर कंपनी लॉस में चल रही है दोस्तों, तो जरूर आपकी कंपनी में छोटे छोटे बजट के लिए भी मना कर दिया जाता होगा। एग्जाम्पल, दिवाली की पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं होगी इस बार, या फिर छोटे छोटे जो फंक्शंस होते थे वो नहीं होगा, टीम अवार्ड्स बंद कर दो, या फिर आपके ऑफिस में कुछ चीज खराब है, टैप खराब है तो उसको मना कर दिया गया है, वॉशरूम में नैपकिन्स हैं वो रखने बंद कर दिए गए हैं। मीन्स छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान देना है कि आपकी कंपनी जो है वो इन सब चीजों के लिए कॉस्ट कटिंग कर रही है कि नहीं। अगर ये सब चीजें कर रही है तो कहीं ना कहीं आगे जाके कंपनी में ले ऑफ्स होंगे ही होंगे। थर्ड चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपकी कंपनी में जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं वो कितने फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आपकी क्लीनिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो कितने फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, नए कितने दिन पे आ रहे हैं, या फिर हटा ही दिया है, चीजें साफ हो ही नहीं रही हैं क्योंकि उस बंदे को रखा ही नहीं है। इसका मतलब कंपनी को जरूरत नहीं, इसका मतलब ये है कि वो बजट से मीन्स कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और आपको चौथा पॉइंट ध्यान रखना है, हायरिंग फ्रीज कर दिया। मीन्स कंपनी में अब कोई नई हायरिंग नहीं हो रही है। मीन्स जैसे कि हर कंपनी में आपको पता है ओपनिंग्स आती रहती हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स पे ओपनिंग्स आती हैं। अब आपकी कंपनी में अगर ओपनिंग्स नहीं आ रही है, हायरिंग फ्रीज कर दी गई है, तो इसका मतलब आप समझो कि आपकी कंपनी में बजट नहीं है अभी किसी भी बंदे को हायर करने का। फिफ्थ पॉइंट जो आपका है उस चीज में आपको ध्यान देना है कि आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। राइट? मीन्स अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो जो कंपनी में जो मैनेजर है आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपको आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपको इंस्टेंट अवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। सिक्स पॉइंट जो आपको देखना है वो देखना है कि हमेशा डिमांड्स हो रही हैं प्रोडक्टिव काम की। हमेशा आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप कुछ प्रोडक्टिव करो, आप कुछ एक्स्ट्रा करो, आप कितना टाइम दे रहे हो आप जॉब में, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करेंगी उस टाइम पे। कंपनी में आपकी शांति का माहौल बना हुआ है कि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है और हर जगह सिर्फ इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, अभी इसको निकाल, तो समझो कि ले ऑफ शुरू हो चुके हैं। और आप लोग भी तैयारी कर लो कि आप जल्द से जल्द स्विच मारो, किसी और कंपनी में स्विच मारो, क्योंकि आज किसी बंदे का नंबर है तो आपका भी कल को नंबर आ जाएगा। अब आती है बात सेवेंथ पॉइंट की। सिक्स तो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। कंपनी का जो लीडर है ना वो हमेशा आपको डिसार्ड करेगा। मीन्स हमेशा वो बोलेगा कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसे ऊपर से ही ऑर्डर आ चुका होता है कि वो आपको निकालेगा। राइट? मीन्स उसको किसी ना किसी तरीके से निकालना है, तो आपको हमेशा ट्रिगर करेगा कि अब पहले तो आप अच्छा काम करते थे, वही चीज उसको दिखती भी थी, बट अब वो आपको हमेशा ये बोलेगा कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप कुछ दिनों से अच्छा काम नहीं कर रहे हो, या फिर प्रोजेक्ट में पैसा आना बंद हो गया। इस तरीके की बातें अगर होने लगेंगी तो आप समझो कि आपकी कंपनी का जो बजट है वो अब कहीं ना कहीं हिल रहा है और ले ऑफ्स शुरू होंगे। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनना। कभी कभी जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास बजट नहीं है या फिर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। कभी कभी डिपेंड करता है सिचुएशंस पे भी। जैसे एक टाइम पे पहले कंप्यूटर आया था, राइट, तो बहुत सारी जॉब्स गई थी, राइट। अब आ गया है जमाना एआई का। तो एआई के जमाने में भी जो लोगों का काम है वो एआई रिप्लेस कर दे रहा है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, जरूरी नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इस वजह से आपको निकाला जा रहा है।
एआई आपके काम को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए जो मैनेजर्स हैं, जो आपके टीम लीडर्स हैं, उनको नाम दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि अगर किसी कंपनी में किसी अगर आपके प्रोजेक्ट पे 3 लोग काम करें तो किसी एक को निकालना है, या तो आप नाम दे दो या तो हम नाम दे रहे हैं। तो इस तरीके से भी लोगों को निकाला जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस टेक्नोलॉजी पे आप लोग काम कर रहे हो वो कितनी अपडेटेड है, और एआई आपके टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अपडेट करना है। होप आप लोगों के लिए ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, और आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही होगी एज एन एचआर। जो कंपनी में जब मैं एचआर थी, मीन्स अभी भी हूँ, इंडिया में तो अलग ही रूल था, बट यहाँ पे हूँ, तो इस वजह से लोगों को निकाला जा रहा है, और इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से ली जाती है, इसी तरीके से दी जाती है, और इसी तरीके से मास ले ऑफ हो रहा है। तो आप लोग भी इन पॉइंट्स पे फोकस करना, और आप लोग किसी आईटी इंडस्ट्री में अगर टेक प्रोफाइल पे हो, तो आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं हमारी कंपनी में, तो जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग स्विच मारने की तैयारी कर लो, क्योंकि आपके अंदर तो टैलेंट है, आपकी कंपनी के पास बजट नहीं है आपको देने के लिए। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा अपने माइंड में फोकस करना है। बी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग इन दिस सिचुएशन, क्योंकि रिसेशन अमेरिका में आ चुका है और इंडिया में भी जल्द आएगा, बट अभी फिलहाल हमें इससे ओवरकम करना है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसका क्योर क्या है। चलिए कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। बताना आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी, ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल थे कि नहीं थे। कल दोबारा मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। बाय।